क्या कुछ खास है आज के सेशन में, आइए बताते हैं। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, आप जितना मानते हैं आप उससे ज्यादा बहादुर हैं। स्ट्रॉन्गर देन यू सीम, जितने आप दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा मजबूत हैं। एंड स्मार्टर देन यू थिंक, और जितने आप अपने आप को मूर्ख समझते हैं इतने मूर्ख आप है नहीं, आप उसकी तुलना में बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्ट है मतलब आपका इंटेलेक्चुअल जो जीवन है ना वो सही चल रहा है। सवाल बनता है सर क्यों बता रहे हो आप, मतलब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि हम बिल्कुल घपोड़ संख हैं, या आपको लग रहा है कि हम स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं? अरे हमने कहा भाई ऐसा नहीं है। देखिए बहुत बार स्थितियां दो प्रकार की विद्यार्थियों में होती हैं। एक जमाना था जब विद्यार्थी अतिरिक्त कॉन्फिडेंस में जिया करते थे, आप उस उम्र के विद्यार्थी नहीं हैं। सामान्यतः 20 साल से कम के विद्यार्थियों में एक जमाना था जब उन्हें लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? टीन एज में ऐसा लगता है कि डॉक्टर भी मैं ही बन सकता हूं, इंजीनियर भी मैं ही बन सकता हूं, आईएएस भी मैं ही बन सकता हूं, सुंदर पिचाई भी मैं ही बनूंगा, एलन मस्क भी मैं ही बनूंगा। सब एक ही व्यक्ति के अंदर सारे टैलेंट होते हैं। जब बच्चा क्लास 12th के और ग्रेजुएशन के दौर में होता है, 12th से ग्रेजुएशन के बीच में, तो उसे लगता है कि ही इज ए मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, उसे सब कुछ आता है, वो सब कुछ कर सकता है। धीरे धीरे जीवन उसे सच्चाइयों की तरफ लेके जाता है। सच्चाइयों की तरफ लेके जाता है तो पता चलता है कि कुछ करने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में कंपटीशन बहुत देर तक चलता है ना। तो ऐसी स्थिति में वो वाला कंपटीशन, अन्नू कपूर वाला कंपटीशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो उसके अंदर धीरे धीरे निराशा आने लगती है। निराशा इतनी आने लगती है कि उसे लगता है कि यार मेरा तो रेलवे के एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं होगा। और धीरे धीरे वो इतना हावी कर लेता है अपने ऊपर इन चीजों को, क्योंकि कंपटीशन वाकई में टैलेंट का कहीं से कहीं तक कोई एनालिसिस नहीं करता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। कंपटीशन ये है कि एक फिक्स सिलेबस है, आप कितने बड़े तोते हैं, आप कितने बड़े रटने वाले हैं, आप कितने अच्छे से चीजों को मेमोराइज कर पाते हैं, है ना। लेकिन चूंकि भारत में तो सफलता असफलता इसी से नापी जाती है कि आप सेलेक्ट हुए कि रिजेक्ट हुए। ऐसी स्थिति में बहुत सारे विद्यार्थी खुद को डिमीन करने लग जाते हैं, सोचते हैं अरे यार नहीं यार मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। जिसको नमक का स्वाद आता है, पानी की प्यास लगती है, मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी है, अर्थात उसको समझ में सब आता है। फर्क इतना है कि उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। सबसे जरूरी चीज जीवन में क्या है? अपने ऊपर विश्वास करना, और लोगों की कही बातों पर नहीं कि कोई आपसे कह देगा यार तुम अथाह मूर्ख हो। यार भाई तुम्हारी नजर में हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हें हमारे टैलेंट की पर कद्र ना हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास ये होना कि मैं जो कर रहा हूं मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरे अंदर स्किल क्या है। बोले सर हमारे अंदर स्किल क्या हो सकती है, हम तो किताब उठाते हैं और पढ़ लेते हैं, इसमें स्किल कहां लगती है? अरे भैया बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स हैं आपके अंदर, आपको पता नहीं है। आपके अंदर अगर विशेष प्रकार से बातचीत करने की भी कला है, मेरी तरह टीचर बन जाइए, है ना। यदि आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो अपनी बातें आर्ट में लिखकर भेजिए। बोले सर हमने अपनी आर्ट तो नहीं नापी, अरे आपकी पढ़ने में भी स्किल हो सकती है। हो सकता है कि हम आपको जैसे न्यूमोनिक्स बना के आज रटाए थे, कल यदि याद हो तो नेशनल पार्क हमने आपको बड़े ही न्यूमोनिक्स बना के रटाए थे। हो सकता है आप वैसे पढ़ने में माहिर हो सकता है आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद होते हो। ये तो आपकी कला है ना। आपको अपनी कला पर विश्वास रखना है, अपने आप को पहचानने का थोड़ा समय दीजिए। लोग आपके बारे में क्या इमेज बनाते हैं उससे बिल्कुल प्रभावित मत होइए। विचार करिए कि आप अपने आप में बहुत कुछ हैं और उससे फिर अपने आप को दिशा दीजिए, है ना। निश्चित ही सफल होंगे। ये दिमाग में किसी और का कहा हुआ हैंगओवर अपने ऊपर मत पहनिए, है ना। चलिए